जय महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के सिरोही जिला मुख्यालय पर स्थित भगवान शिव के प्राचीन धाम श्री शारणेश्वर महादेव में। राजपूताना के राजपूत कुलों में आन बान शान की खातिर सर्वस्व अर्पण कर दिया था। कर्नल जीवी मैनसन ने अपनी पुस्तक नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि राजपूताना में सिर्फ सिरोही एक ऐसा राज्य था जिसने मुगल, मराठा और राठौड़ों की अधीनता स्वीकार न कर स्वतंत्रता कायम रखी। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के सिद्धपुर स्थित रुद्रमाल के महादेव मंदिर को तहस नहस किया और वहां के शिवलिंग को लहू लुहान गाय की खाल में लपेटकर जंजीरों से बांधकर हाथी के पैर के पीछे घसीटता हुआ दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ। आबू पर्वत की तलहटी में बसी चंद्रावती महानगरी पहुंचते ही सिरोही के महाराव विजयराज जी को इस बात की सूचना मिली और उन्होंने एक पत्र अपने भतीज जालोर के महान शूरवीर कानड़ देव सोनीगरा को भेजा एवं दूसरा पत्र अपने समधी मेवाड़ के महाराजा रतन सिंह को यह लिखते हुए भेजा कि मरने के लिए इससे सुयोग्य अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है। सिरोही, जालोर एवं मेवाड़ की राजपूत सेनाओं ने मिलकर सुल्तान का पीछा किया एवं सिरणवा पहाड़ की तलहटी में इनका युद्ध हुआ, जिसमें भगवान शंकर की कृपा से राजपूत सेनाएं विजयी हुई और दिल्ली का सुल्तान हारा। शुभ दीपावली के दिन ही सिरोही नरेश महाराव विजयराज जी ने सुल्तान को परास्त कर उससे शिवलिंग प्राप्त कर उसे सिरणवा पर्वत के पवित्र शुक्ल तीर्थ के सामने स्थापित किया। चूंकि इस युद्ध में तलवारों की अहम भूमिका रही, जिसके फल स्वरूप मंदिर का नाम शारणेश्वर रखा गया, जो कालांतर में आम बोलचाल की भाषा में शारणेश्वर हो गया। वर्तमान में ये सिरोही के देवड़ा चौहान राजवंश के इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। तो चलिए मंदिर के पुजारी श्री कांतिलाल जी रावल एवं जगदीश जी रावल से मंदिर का इतिहास एवं वर्तमान स्वरूप जानते हैं। सर्वप्रथम पूजा रात को 3 बजे होती है, दूसरी पूजा सुबह 7 बजे पक्षाल होता है, तीसरी पूजा शनगार पूजा दिन में 3 बजे होती है। इस तरह से शिव जी को दिन में 2 बार भोग लगता है, जिसमें सुबह सीरा पूरी का भोग लगता है, शाम को दाल बाटी चूरमे का भोग लगता है। ब्रह्मचर्य पालन के अंदर पुजारी को सारी गतिविधियाँ उसको जो हमारे यहाँ के जो नियम है उसमें शेविंग नहीं कर सकता, ब्रश नहीं कर सकता, साबुन के हाथ नहीं लगा सकता है, स्त्री का हाथ का भोजन नहीं कर सकता। ये सारी गतिविधियाँ हमको 7 दिन तक इसमें रहना पड़ता है। ये शारणेश्वर महादेव बहुत ही पौराणिक धार्मिक स्थल है और शिव भक्तों का ये सिरोही, जालोर, पाली जिले के अलावा पूरे राजस्थान और पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इसकी जो मूल स्थापना है, अभी आपने जो श्रृंगार पूजा देखी, तो वो यहाँ 1298 में अलाउद्दीन खिलजी के समय इस शिवलिंग को सिद्धपुर से लाया गया था। उस समय वहाँ सिद्धपुर के अंदर आक्रमण किया था। उसके बाद में यहाँ लाके उसकी दीपावली के दिन मध्य रात्रि को इसकी स्थापना हुई। पूरा जो ये परिसर बना हुआ है, ये उस जमाने के और हमारे यहाँ सिरोही के प्रॉपर देसी पत्थरों के ऊपर कारीगरी बनी हुई है। यहाँ पर पीछे भी इसके गंगा कुंड है। उस कुंड के अंदर ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर का जो पानी है वो कई सालों तक एक ही लेवल पे रहता है और शिव जी की पूजा के प्रक्षाल के लिए काम आता है। यहाँ जो पूजा का विधान है वो विधान आपको हिंदुस्तान में कई विशेष मंदिरों में ही देखने को मिलेगा। यहाँ प्रातःकालीन पहली पूजा है, त्रिकाल पूजा होती है। त्रिकाल पूजा के अंदर त्रिकाल पक्षाल पूजा होती है।
3 बजे पक्षाल पूजा होती है, उसके बाद में मंगला आरती होती है, उसके बाद में प्रातःकालीन भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। पंचामृत के अभिषेक के बाद बाल भोग की आरती 8:30 बजे होती है, जिसके अंदर विशेष प्रकार का बाल भोग बनता है। उसमें खिचड़ी है, जो आज भी मान्यता है कि किसी का अगर बच्चा बहुत कम बोलता है या तुतलाता है तो उसके प्रसाद के ग्रहण से उसका पूरा का पूरा अच्छा हो जाता है। ऐसी भगवान की श्रद्धा और विश्वास आज भी बना हुआ है। दूसरी बात, यहाँ जो गंगा जल पीछे जो मैंने अभी बताया, ये गोकर्णी गंगा कहा जाता है। इसके अंदर गोकर्ण ऋषि ने अपनी तपस्या के द्वारा इसके पानी के अंदर अपना तप डालते हुए ये कहा था कि इस पानी के अंदर जो भी किसी का अगर कुष्ठ रोग होगा, गौ हत्या, बाल हत्या, ब्राह्मण हत्या का अगर अपराध है तो वह यहाँ अपना आके प्रायश्चित कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा परिसर जो बना हुआ है, तीसरी जो अभी 2 पूजा मैंने बता दी, दोपहर को 2:30 बजे 3 बजे वापस पक्षाल पूजा होती है और 365 दिन तक यहाँ पर शिव जी को दोपहर की पूजा के बाद में भस्म धारण की जाती है। और ये भस्म है वो हम बेलपत्र के यज्ञ के द्वारा, बेलपत्र का श्रावण मास के बाद में यज्ञ होता है, उसमें पंचामृत मिला के, विशेष औषधियाँ मिला के उसके अंदर की भस्म तैयार होती है। उसी भस्म से भगवान भोलेनाथ की श्रृंगार पूजा होती है। सामने पार्वती जी की श्रृंगार पूजा होती है। यहाँ पर हम कश्यप और गौतमी गोत्र के ब्राह्मण 7-7 दिन की हमारे बारी आती है, हम पूजा करते हैं। और यहाँ का जो ट्रस्ट है, देवस्थान बोर्ड, वो सारी व्यवस्था संभालता है। इसके पास में, इस पीपल के पास में वैद्यनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। ये ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना जब पांडु अज्ञातवास में थे, उस समय उन्होंने अपनी निजी पूजा के लिए यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। और इसके ऊपर कई बार आक्रमण भी हुए, जो शिवलिंग के ऊपर भी एक घाव बना हुआ है, लेकिन मंदिर ऐसा कैसा है, उसके सामने ही एक ऐसा पत्थर है जो अभी तो वैज्ञानिक युग के अंदर सभी प्रकार की औषधियाँ, सभी प्रकार की दवाइयाँ मिल जाती है, लेकिन जिस ज़माने में दवाइयों की उपलब्धता नहीं थी, उस समय यहाँ का लोग पानी लेके जाते थे और किसी की कैसी भी पीड़ा हो, आज भी ये चमत्कार है, उसके ऊपर पक्षाल पानी डाल के अपने शरीर के ऊपर कहीं भी लगाने से ये पूरा का पूरा शरीर का रोग है, दोष है, वो सब मिट जाता है। यहाँ पर यज्ञशाला बनी हुई है, सामने यहाँ पर महल भी बने हुए हैं, दोनों प्रकार के रानी और राजाओं के लिए। उसमें जो संन्यास ग्रहण कर लेते थे राजा महाराजा, वो चतुर्मास यहाँ आके करते थे। और चतुर्मास के अंदर यहाँ पर 60-65 साल की उम्र के बाद में वो इनका रेजिडेंस भी यहीं रहता था। हमारे यहाँ, हमारे देखते हुए भी हमारे यहाँ की जिस तरह की राजमाता थी, वो भी यहाँ चतुर्मास करती थी। उसके अलावा यहाँ पर जो पूरा का पूरा परिसर है, उसमें सभी प्रकार के जो शिवलिंग हैं वो पुराने, प्राचीन और अलग अलग से, केदारनाथ जी भी हैं, मनकामनेश्वर महादेव भी है, नर्मदेश्वर महादेव भी है, हरिहर महादेव है, उसके बाद में अमरनाथ महादेव हैं, काशी विश्वनाथ है, वैजनाथ महादेव हैं। इनके छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। और ये त्रिकाल पूजा का जो विधान है, त्रिकाल पूजा के बाद में अभी जो श्रृंगार पूजा हुई है, उसकी संध्या के समय आरती होती है। ये आरती के बाद में फिर 9 बजे शयन आरती होती है। शयन आरती के बाद में पुजारी यहीं रहता है। यहाँ पर शाम को भगवान के दाल लड्डू चूरमे, जो भगवान को बहुत ही, गेहूँ के आटे का भोग बहुत भगवान को प्रिय है, वही यहाँ पर भोग लगाया जाता है। और सुबह खिचड़ी और पूड़ी साग, ये सारा का सारा बनाया जाता है और उसके अंदर खीर बनाई जाती है। तो वो सारा का सारा भोजन व्यवस्था यहाँ पर होती है। यहाँ के आसपास के लोग अपने बच्चे के जात कर्म के ऊपर, लग्न के ऊपर अपना जो है भगवान को यहाँ पर माथा टेकने के लिए, भगवान की श्रद्धा अर्पित करने के लिए, उनके घर में कोई भी उत्सव हो, उसके पूर्व यहाँ आके सांडेश्वर महादेव के यहाँ आके अपना माथा टेकते हैं।
यहाँ की जो पूरी की पूरी विधान है वो बहुत पौराणिक विधान है और उसी परंपरा के अनुसार चलता आ रहा है। भोलेनाथ सबकी श्रद्धा के अनुसार मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सभी प्रकार के जो भी आज भी ऐसा भगवान का पूरा चमत्कार है और हम विश्वास से कह सकते हैं, हम पुजारी लोग हैं, विश्वास से कहते हैं कि यहाँ का जो है वो इतनी श्रद्धा के साथ में अगर कोई भी मनोकामना लेके आता है तो उसकी भोलेनाथ अपनी जैसा भी कर्म है उसके अनुसार उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं यहाँ का वरिष्ठ कांतिलाल रावल पुजारी हूँ। ये हमारे जगदीश भाई बैठे हुए हैं। 7 दिन तक बड़ा पुजारी अंदर ही रहता है। 7 दिन तक घर में कैसी भी दुर्घटना हो जाए तो वो घर में नहीं जा सकता। यहाँ जमीन के ऊपर ही शयन करना पड़ता है। जमीन के यहाँ से जो बाल भोग भगवान का बनता है उसी का भगवान का भोग यहाँ पर पुजारी ग्रहण करता है। अपनी हार के 10 महीने बाद अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना तैयार कर बदले की भावना के साथ 1299 ईस्वी के भाद्रपद मास में सिरोही पर आक्रमण करता है। वह यह संकल्प के साथ आता है कि सारनेश्वर महादेव के लिंग को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े करेगा और सिरोही नरेश का सिर काटेगा। तब सिरोही की प्रजा ने सिरोही नरेश से प्रार्थना की कि धर्म की रक्षा के लिए वे सब मर मिटने को तैयार हैं। उस भीषण युद्ध में ब्राह्मणों ने इतना बलिदान दिया कि 1.25 मण जनेव यज्ञोपवीत उतरी थी एवं रबारियों ने सिरणवा पहाड़ के पत्थरों व पेड़ों के पीछे खड़े होकर गोफन के पत्थरों से मुगल सेना पर ऐसा भीषण प्रहार किया कि उसे पराजित होना पड़ा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ईश्वरीय प्रकोप से ग्रसित हुआ और उसे पूरे शरीर में भयंकर कोढ़ हुआ, जो भगवान शिव के शुक्ल तीर्थ के जल से स्नान करने पर ठीक हुआ। तब सुल्तान ने हार मानी और पुनः कभी सिरोही पर आक्रमण नहीं किया। साथ ही जितना धन वह अपने साथ लाया था उसे भी महादेव को अर्पण कर दिया, जिससे अंदर का सफेद परकोटा एवं उपमंदिर बनाए गए। देवासी समाज के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए सिरोही महाराव ने उस दूसरी विजय जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात देव झुलनी एकादशी को प्राप्त हुई थी को इस मंदिर का वार्षिकोत्सव मेला स्थापित किया एवं उस एक दिन के लिए मंदिर का चार्ज रबारी समाज को सौंपा गया। यह परंपरा आज दिन तक सिरोही नरेश द्वारा निभाई जा रही है। मंदिर के बाहर 3 गजराज की विशाल प्रतिमा है जो विजय की प्रतीक है। द्वार से पहले दाई व बाईं ओर क्रमशः भगवान गणेश जी व हनुमान जी का मंदिर स्थित है। मंदिर के पीछे पहाड़ों के बीच पानी बहता है जिसे शुक्ला तीज तालाब के नाम से जाना जाता है, जबकि सामने वैद्यनाथ महादेव का मंदिर है। महाशिवरात्रि की विशेष पूजा क्षेत्र विशेष में काफी प्रसिद्ध है। साथ ही होली पर होने वाली विशेष आरती का अपना विशेष महत्व है। मंदिर के अंदर एक विशेष पत्थर स्थित है जिसकी मान्यता है कि शरीर के किसी भी रोग पर उसका स्पर्श कराने से वह ठीक हो जाता है। मंदिर में ही एक कुंड स्थित है जिससे भगवान शिव को स्नान करवाया जाता है एवं भक्त चरणामृत प्राप्त करते हैं। अनेक उपमंदिरों के माध्यम से मान्यता है कि यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। मुख्य मंदिर से ऊपर पहाड़ी पर श्री मन कामनेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। यहाँ का श्रृंगार, विशेष त्रिकाल पूजा, भोग, आरती सभी भक्तों के मन को अति प्रिय है। श्रावण मास में शिव भक्त बड़ी दूर दूर से इस धाम तक पहुंचते हैं। पक्षियों हेतु भक्तों द्वारा दाना लाया जाता है जिसे एक बड़े पात्र में एकत्रित कर प्रतिदिन उन्हें खिलाया जाता है। तो ऐसी है सिरोही के आराध्य देव शारनेश्वर महादेव की महिमा। देवनगरी सिरोही यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कार्तिकेय शर्मा आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप भी इस प्राचीन एवं चमत्कारी धाम के दर्शन करने हेतु अवश्य पधारें। इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।